हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नई सत्र में, नई कथा में आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास अभी भी चल रहा है और आई थिंक वी आर इन द थर्ड वीक ऑफ पुरुषोत्तम महीना। एक और हफ्ता है पुरुषोत्तम महीने का। और मैंने सोचा कि एक बार और पुरुषोत्तम मास की जो बहुत महिमा बखान करने वाली जो कथाएं हैं, कुछ कथाएं पद्म पुराण में है, कुछ स्कंद पुराण में है, इस प्रकार अलग जगह पर पुरुषोत्तम मास की महिमा का, महात्म्य का वर्णन करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर कहानियों का वर्णन किया गया है। पिछली कथा में ही हमने कुछ कहानियां सुनी थी। द्रौपदी की कहानी सुनी थी, उसके पिछले जन्म की कहानी सुनी थी, राजा हडधनवा की कथा सुनी थी। जिन्होंने वो कथा मिस की हो, वो कथामृत 239, कथामृत 239 एक बार आप सुन ले। 238 और 239 में मैंने पुरुषोत्तम मास के की महिमा का वर्णन किया है, महात्म्य का। और कुछ कहानियां भी मैंने सुनाई है। आज फिर दो और बहुत सुंदर कहानियां सुनाने जा रही हूँ, जो कि ये दोनों कथाएं पुरुषोत्तम मास की महिमा को बहुत अच्छे से दर्शाती हैं। ये एक तो नारद मुनि के साथ में, जो खुद स्वयं भगवान बद्री नारायण ने नारद मुनि को ये कथा सुनाई है। और दूसरी कथा आती है जो वाल्मीकि मुनि ने राजा हरधनवा को सुनाई थी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुरुषोत्तम मास की कुछ कहानियां पिछली बार हमने सुनी थी, द्रौपदी की, राजा हरधनवा की। अब उसको ही आगे ले जाते हुए, राजा हरधनवा को जब वाल्मीकि मुनि ने उनके पिछले जन्म की सारी कथा सुनाई और तब उनको बताया कि किस प्रकार वो जो उनको सुख मिला था जंगल में जब वो आखेट के लिए गए थे, वो उनके पिछले जन्म का ही पुत्र था, जो एक तोता के रूप में आया था उनको बोध कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए, कि इस जीवन को वो इस इंद्रिय तृप्तियों में रहकर व्यर्थ ना करें और अपनी स्पिरिचुअल साधना जो है, अपने आराध्य की तरफ वो ज्यादा ध्यान दे। ये जब सुना, तब हडधनवा राजा ने वाल्मीकि मुनि से एक और प्रश्न किया। राजा हडधनवा जो है, वो वाल्मीकि मुनि से प्रश्न कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि हे मुनिवर, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हो कि पुरुषोत्तम मास में रोज भगवान को एक घी का दिया अर्पण करना चाहिए, या दीप दीप प्रज्वलित करके दीपार्पण करना चाहिए। तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है? इसके महत्व को समझाने के लिए मुझे जरा आप प्लीज कुछ अच्छी तरह से समझाइए, कुछ कथा कहिए। तब वाल्मीकि मुनि ने उनको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई है, जो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं कि हे राजन, बहुत पहले, एक बहुत सालों पहले की बात है कि एक बार एक राजा रहते थे जिनका नाम था चित्रबाहु। और चित्रबाहु जो थे वो भाग्यनगर राज्य के राजा थे। और वो बहुत ही बड़े कृष्ण भगवान के भक्त थे। वो भक्त परायण थे, न्याय परायण थे, बहुत भक्ति में थे, बहुत आनंद में रहते थे, उनका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। एक बार उनके ही दरबार में, राज दरबार में, अगस्त्य ऋषि का आगमन हुआ। तो राजा चित्रबाहु ने अगस्त्य ऋषि को, जब वो आए, तो उनका स्वागत किया, सत्कार किया, बहुत सुंदर एक आसन के ऊपर बैठने के लिए उनको आसन ग्रहण करवाया। उनका अच्छे तरह से सत्कार करने के बाद वो बैठे। और तब उन्होंने, राजा चित्रबाहु ने अगस्त्य ऋषि से ये प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप मुझे ये बताइए कि मैं इस जन्म में जो इतने सुख भोग रहा हूं,
कि मैंने ऐसा क्या पुण्य किया है कि जो मुझे इतनी न्यायपरायण पत्नी मिली है, इतनी सुंदर सुशील पत्नी है, मेरे बच्चे इतने सुशील हैं, मेरा पुत्र मेरी कन्याएं इतने सब इतने गुणवान हैं, और मैं हर तरह से सुखी हूँ। मुझे इस जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कभी किसी चीज के बारे में कंप्लेन कर सकूं कि हे प्रभु ये नहीं है वो नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं सब तरह से सुखी हूँ। तो ऐसा मैंने क्या किया है अपने पिछले पूर्व जन्मों में कि मुझे इतना सुख इस जीवन में प्राप्त है। तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि हे मुनिवर, आपको मैं आपके पिछले जन्म की कथा सुनाता हूं। आप सुनिए। पिछले जन्म में आपका नाम मणिग्रीव था। आप एक बहुत ही क्रूर प्रकार के व्यक्ति थे। देखिए, चित्रबाहु जो है वो बहुत सुखी है, बहुत एंजॉय कर रहा है हर तरीके से, मतलब अपनी भौतिक दुनिया में बहुत एंजॉय कर रहा है। और तब वो पूछ रहा है, तो जो वाल्मीकि मुनि है, वो अगस्त्य ऋषि है, वो उनको कह रहे हैं कि आपका नाम मणिग्रीव था और आप पिछले जन्म में पूरी तरह से नास्तिक थे। भगवान में आपका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, नॉन बिलीवर ऑफ गॉड। लेकिन आप एक बहुत क्रूर व्यक्ति भी थे, बिना बात के लोगों को परेशान करते थे, तंग करते थे। परंतु आपकी जो पत्नी थी वो सुशील थी और बहुत ही समझदार थी, और वो भगवान की भक्त थी। शी वॉज अ पायस लेडी। आपके जो मणिग्रीव था, उसके सारे कुकर्मों और बुरे चरित्र की वजह से, बुरे व्यवहार की वजह से कोई उस मणिग्रीव को पसंद नहीं करता था। सारे रिश्तेदारों ने उससे अपना नाता तोड़ दिया था, कोई उससे बात नहीं करना चाहता था मणिग्रीव से। इतने उसके कुकर्म बढ़ गए थे कि राजा ने एक बार बहुत गुस्से में, क्रोध में आकर मणिग्रीव का जो सारा का सारा उसका जो धन था, ऐश्वर्य था, सारा का सारा धन उससे ले लिया। फिर भी वो मानता नहीं था, सबको परेशान करता था। तब समाज के सब लोगों ने उसको, मणिग्रीव को समाज से निकाल दिया और उसका बहिष्कार कर दिया, और उसको समाज से निष्कासित कर दिया गया। जब उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, कोई तरीका नहीं था, तो जो मणिग्रीव था वो अपने छोड़ के, घर बार छोड़कर जंगलों की तरफ चला गया। अब जब वो जंगल में चला गया मणिग्रीव अपनी पत्नी के साथ, तो वहां पर उसे उसने अपना घर बना लिया और वहीं पर रहने लग गया। एक बार अपने कंधे पर, क्योंकि कुछ था नहीं, तो रोज जंगल जाना पड़ता है कुछ फलों की खोज में, कुछ लकड़ी की खोज में, ताकि कुछ बना सके, कुछ पका सके। तब वो अपना धनुष कंधे पर उठाकर और वो जंगल के अंदर जा रहा था, लकड़ी तोड़ने के लिए, कुछ फलों के खोज में जा रहा था। तब उसने रास्ते में एक बेहोश पड़े हुए व्यक्ति को देखा। कोई एक साधु थे जो कि बेहोश और बेसुध अवस्था में वहां पर पड़े हुए थे। ये थे साधु जो थे, ये ऋषि उग्रदेव थे। तो मणिग्रीव को किसी प्रकार समहाव भगवान का जो देव है, दैवी, वो देखो कि उसको उस ऋषि के ऊपर थोड़ी सी दया आ गई। तो उग्रदेव ने तुरंत उनको क्या किया कि उठाया, और उठाकर अपने कंधे पे डाल के ऋषि को और अपनी कुटिया में वापस ले आया। जब कुटिया में लाने के बाद उनकी पत्नी ने और उन्होंने देखा, तब उन्होंने उनके ऊपर पानी छिड़का और उनको जागृत किया, उनको रिवाइव किया, उनको पंखा झला थोड़ा सा। और फिर उसके बाद में जब वो जाग गए, उनकी आंख खुली, तो उनको पीने के लिए ठंडा शीतल पानी दिया, और उसके बाद कुछ एक आध फल वल कुछ उनको अर्पण किए, और तब उनके साथ बैठ गए। अब क्या हुआ था, तब उग्रदेव ने बताया कि मैं ऋषि उग्रदेव हूँ, मेरा नाम मैं हूँ उग्रदेव मुनि, और मैं प्रयागराज को जा रहा था। पर मैंने, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने व्रत किया हुआ है, तो शायद उस व्रत की वजह से मेरी जो शक्ति है वो कमजोर पड़ गई, और भूख प्यास की वजह से शायद मैं बेहोश हो गया होगा। तब उन्होंने, ऋषि उग्रदेव ने मणिग्रीव से पूछा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ पर इतनी कृपा की कि आप मुझे यहाँ पर लेकर आए, छांव में रखा, और मुझ पर कृपा करके आपने मेरी सेवा इतने अच्छे से की। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन मुझे ये बताओ कि आप लोग यहाँ जंगल में क्यों रह रहे हो? तब मणिग्रीव की पत्नी ने सारी कथा कह सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ, राजा ने धन ले लिया, मेरा पति क्रूर है, और उसकी वजह से सारे समाज ने भी हमारा बहिष्कार कर दिया है, और अब हम यहाँ आकर रह रहे हैं। कि मणिग्रीव की जो व्यवहार है वो लोगों के साथ अच्छा नहीं है। तब
जो ऋषि उग्रदेव थे उन्होंने मणिग्रीव के ऊपर देखकर, जो ऋषि होते हैं ना उनके दिल में बहुत दया, बहुत कंपैशन, बहुत करुणा होती है। उन्होंने मणिग्रीव की तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय और साधन बताने वाला हूं, इतना सरल, इतना सिंपल, इजीएस्ट, द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट तरीका, जिससे तुम्हारे पिछले जन्मों के सारे जो कुकर्म है, सारे पाप हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। और वो कहने लगे कि कुछ ही 3 महीनों के अंदर ही पुरुषोत्तम का महीना आने वाला है। और पुरुषोत्तम महीना जब आएगा, तब तुम केवल एक काम करना, रोज भगवान के सामने एक दीप प्रज्वलित करना, बस, और कुछ नहीं करना है। आइडियली तो तुम्हें एक घी का दीप अर्पण करना चाहिए भगवान जी को, लेकिन क्योंकि तुम जंगल में रहते हो, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास साधन नहीं है, तो इसलिए तुम भले तिल के तेल का ही एक दिया जलाकर और भगवान को अर्पण करना, पर करना जरूर। ये करने से तुम्हारा सारे के सारे जो पाप हैं पिछले जन्मों के, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। जब तुम्हारे पास धन आ जाए, पैसा आ जाए, तब तुम भले घी का जो दीप है वो जला के और दीप दान कर देना उस समय। ये कहकर जो उग्रदेव थे वो वहां से, उनके कुटिया से अपने राह को चल गए प्रयागराज की तरफ, प्रयाग तीर्थ की तरफ उन्होंने अपना रास्ता ले लिया। मणिग्रीव ने राज ऋषि उग्रदेव की बात को माना। 3 महीने बाद जब पुरुषोत्तम का महीना आया, तो मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने रोज भगवान के सामने एक दिया जलाकर और भगवान को वो दीप अर्पण किया। कुछ समय बाद जब समय आता है, जैसे सबका ही आता है, तब उन दोनों ने देह त्याग कर, जब उन दोनों का देहांत हो गया, और उसके बाद तब वो सीधा स्वर्ग लोक को पहुंचे। देहांत हो गया, देहांत के बाद में, इन स्पाइट ऑफ हैविंग लेड सच अ हॉरिबल लाइफ, क्योंकि बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया था, तब वे दोनों जो पति पत्नी थे उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई, क्योंकि केवल एक कार्य उन्होंने किया था। क्या कार्य किया था? उन्होंने भगवान को वो दीप अर्पण किया था पुरुषोत्तम के महीने में, पुरुषोत्तम मास में। अब जो राजा है अगस्त्य मुनि, वो चित्रबाहु को कह रहे हैं कि हे राजन, वो ही मणिग्रीव जो था, वो कई वर्षों तक, कई साल, काफी समय तक वो स्वर्ग में निवास करते रहे, और उसके बाद फिर उनको ये शरीर मिला है कि जिससे आप एक राजा के रूप में यहाँ पर आए हो। तो भगवत गीता में भी लिखा है कि जब आपके जितने पुराने जो संचित कर्म होते हैं, यदि आपकी भक्ति कहीं आधी अधूरी, कहीं छूट गई होती है, तो भगवान आपको एक और मौका देते हैं। खास करके तो ये इन सम ऑफ द श्लोक, आई थिंक भगवत गीता के 6 अध्याय में अ, एक श्लोक आता है, 45 या 46 श्लोक कुछ आता है, जहां पर कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन से कि यदि किसी की साधना बीच में अधूरी रह जाती है, क्योंकि उसका मन कहीं भौतिक डिजायर्स, इच्छाओं के अंदर फंस जाता है, तो भगवान उसको ये भी मौका देते हैं कि वो अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके। और भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसको स्वर्ग लोक या फिर हायर प्लैनेट्स देते हैं, ताकि वो ऊंचे लोकों में जाकर पहले अपनी जो अधूरी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर ले, और उसके बाद उनको ऐसे ऐश्वर्यपूर्ण ग्रह के अंदर, घर में उनका जन्म होता है, जहां पर उनको रोजमर्रा की चीजों के लिए तकलीफ ना करनी पड़े। रोजमर्रा के जो कार्य है, खाना वगैरह बनाना, जुटाने के लिए उनको मेहनत ना करनी पड़े, और वो सीधे से फिर से अपनी स्मृति लगाकर, अपना मन लगाकर वो भगवान की भक्ति में आ सके, अपना शास्त्र का अध्ययन कर सके। तब अगस्त्य ऋषि ने चित्रबाहु से कहा कि महाराज, आपको ये अवसर मिला है कि अब आप भगवान की भक्ति में अपना मन लगाएं, और इसी प्रकार भगवान के चरणों में और शास्त्र के अध्ययन में अपना जीवन व्यतीत करें। क्योंकि आपने उस समय केवल 1 महीना आपने दीप दान किया था पुरुषोत्तम के महीने में, ये उसका फल है। तो आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा है कि वाल्मीकि मुनि अब हरधन्वा से कह रहे हैं कि आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि दीपदान का महत्व क्या है। तो इस दीपदान के महत्व में मैंने आपको राजा चित्रबाहु की कथा सुनाई कि किस प्रकार उनको इतनी सुंदर गति मिली, और वही राजा जो थे, अब राजा हरधन्वा जो है, उन्होंने अपने ऋषि वाल्मीकि की आज्ञा का पालन किया है, और उसके बाद पुरुषोत्तम मास का व्रत का पालन करने के बाद जब समय आया उनका भी, तब कहते हैं कि
एक दिव्य एरोप्लेन विमान उतरा है, और उसके बाद वो उनको भी अपनी पत्नी के साथ उस दिव्य विमान पर बैठकर और उनको गोलोक धाम की प्राप्ति हुई है। तो ये दो अलग अलग राजा है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर कंफ्यूजन थोड़ा सा भी होगा तो दोबारा से कथा सुन लेना। इट्स वेरी सिंपल। राजा हड़धनवा वाल्मीकि मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं, और वाल्मीकि मुनि ने उनको राजा चित्रबाहु और अगस्त्य मुनि की ये कथा सुनाई है, जिसमें चित्रबाहु के पिछले जन्म का नाम था मणिग्रीव, और मणिग्रीव की मुलाकात हुई थी उग्रदेव ऋषि से। एक्चुअली ये सब छोड़ो, मेन समझ में आ जाता है कि हमें रोज भगवान को एक दीप जो है वो हमेशा अर्पण करना चाहिए पुरुषोत्तम महीने में, क्योंकि उसकी बहुत महिमा है। वो दीप अर्पण करने से हमारे बहुत सारे पिछले जन्मों के जो पापों का नाश हो जाएगा। ये थी कथा दीप अर्पण, दीप दान करने के महत्व की। आज हम एक और कथा सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास की ही गरिमा की। एक बार नारद मुनि बद्रीनाथ में बैठे बद्री नारायण से मिले और उनसे वार्ता करने लगे। और तब नारद मुनि ने बद्री नारायण से, भगवान से ये प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे समझाइए कि पुरुषोत्तम महीने के गुण क्या है। ऐसे गुणों का कुछ कुछ सुंदर सा नरेशन कीजिए, कुछ सुंदर सी चर्चा मुझे बताइए, जिससे मन एकदम हृदय गदगद हो जाए। तब जो बद्री नारायण भगवान है, वो कहने लगे कि हे नारद मुनि सुनो, आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहा हूं कि ये पुरुषोत्तम मास, इतनी इसकी गरिमा है, इतना महत्व है कि इस मास में एक बंदर ने यदि कुछ दिनों एक तीर्थ नदी में स्नान ले लिया तो वो भी इस भव सागर से पार हो गया। और ना ही केवल भव सागर से पार होके और वो मेरे गोलोक धाम में को पधराया, परंतु उसके पिछले 1 करोड़ जन्मों के जो पाप थे उनका नाश हुआ। 1 करोड़ जन्मों के पापों का नाश करने वाले क्या तरीका था, ऐसा क्या किया उस बंदर ने कि जो उसके सारे पिछले 1 करोड़ जन्मों के पापों का नष्ट हुआ, पाप नष्ट हुए। यही कथा जो भगवान बद्री नारायण ने नारद मुनि को सुनाई थी, यही कथा श्री सुत गोस्वामी ने बहुत वर्षों बाद नैमिषारण्य में बैठे हुए जितने समस्त लाखों जितने वैष्णव गण और ऋषि मुनि पधारे थे, उनको सबको बैठकर वो सुना रहे हैं। तो जो नैमिषारण्य में बैठे हुए सुत गोस्वामी उनको कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत समय पुरानी बात है कि केरल प्रदेश में, जो केरला है आज का, केरल प्रदेश में एक बहुत ही लोभी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था चित्र शर्मा। परंतु क्योंकि वो इतना लोभी था, लोग उसे कदर्या के नाम से जानते थे। कदर्या का कुछ अर्थ होगा शायद वहां के लोकल लैंग्वेज में, कदर्या अर्थात ग्रीडी, की बहुत ज्यादा लोभी है। वो हर समय सिर्फ पैसा पैसा पैसा, कैसे पैसा कमाऊं, कैसे पैसे को अपने छाती से लगा के रखूं, कैसे पैसे को अपने पास रखूं, एक धेली ना खर्च करूं। तो ऐसा है बंधुओं कि आप सुनिए कि पैसा कमाना जरूरी है। हम पैसे को, वी कैनॉट एवर नेगेट द पावर ऑफ मनी। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस इट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा है कि हमें धर्म की राह पर चलते हुए अर्थ को कमाना है। पैसा कमाना है कैसे? धार्मिक राह पर चलते हुए धर्म के तौर तरीकों से पैसे को कमाना है। उस पैसे को हमें काम में उपयोग करना है। काम अर्थात नॉट लस्ट, बट काम मतलब हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। लेकिन वो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए शास्त्रोक्त तरीके से चलना पड़ता है। और शास्त्रों में खास करके भगवत गीता में भी कई जगह पर भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जब आप खर्च करते हो तो उसमें जो आपको मिला है, समझो निसर्ग से, प्रकृति से जो भी प्राप्त हो रहा है, वो ओनली प्रकृति नहीं है, वो देवी देवताओं की भी देन है। तो उनको भी आपको रिटर्न करना है। मतलब आपको अपने पुरखों को भी देना है। यू हैव टू रीपे द ग्रैटिट्यूड ऑफ योर एंसेस्टर्स, द ग्रैटिट्यूड ऑफ देवी देवता। देवी देवताओं के नाम के भी यज्ञ करने हैं, उनको भी
अगर उनसे आपको कुछ मिल रहा है तो उनको आपको वो रिटर्न भी करना पड़ेगा। आज आपको फसल, खाना पीना, हवा, सब जो सुख चैन है, जो सब मिल रहा है, यू हैव टू रीपे इट टू देम बैक। इसीलिए जो हम आप धर्म से अर्थ कमा रहे हो, वो अर्थ से केवल आप अपने आप के ऊपर नहीं खर्च कर सकते, उसको आपको दान भी करना पड़ेगा, उसको आपको ब्राह्मणों को भी देना पड़ेगा। उससे आपको जहां पर जो प्रीचिंग एक्टिविटीज चल रही है, जहां पर प्रचार चल रहा है, भगवत प्रचार चल रहा है, उसके लिए भी आपको कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। जहां पर भी भगवत चर्चा का कार्य चल रहा है, जहां यज्ञ हो रहे हैं, जहां पर गौशाला है, गायों को दान देना पड़ेगा। ये सब जो गृहस्थ हैं, उनके उनकी ये जिम्मेदारी होती है। तो तब धर्म से अर्थ, अर्थ से ये सब काम, और काम करते हुए फिर उसके बाद आप जब भगवान की आराधना करते हुए, सारे कार्य करते हुए, जब आप कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी की तरह अपना जीवन जियोगे कि जो भी मैं कर रहा हूं वो मैं भगवान की अर्प को अर्पण करते हुए ही इस जीवन में कर रहा हूं, तब आप ये निष्काम कर्म योगी की तरह जीवन जीते हुए जब जियोगे, तब आप अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो अब वी आर गोइंग बैक टू दिस ग्रीडी ब्राह्मण। आई एम सॉरी, हम डिविएट हो गए थे कथा से। तो ये जो इतना लोभी ब्राह्मण था, क्योंकि वो सब कुछ धन संचय करके अपने पास रख रहा था, किसी के साथ बांट नहीं रहा था, तो क्या होता है, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, कोई रिश्तेदार नहीं बात करेगा, आपके पति पत्नी नहीं बात करेंगे, और धीरे धीरे वो एकदम क्रूर स्वभाव का हो गया, वेरी सिमिलर टू मणिग्रीव। और इसी प्रकार उसे भी लोगों ने वहां पर बहिष्कृत करके और उसको भी समाज से निष्कासित कर दिया। ही वॉज लिटरली किक्ड आउट फ्रॉम द विलेज। अब उसके गांव से जब कदर्य को निकाल दिया गया, तब उसके पास और कोई चारा ही नहीं था, और तब वो जंगल की तरफ, वन की ओर चला गया। अब ऐसा था डेस्टिनी कि जब वो, भाग्य देखिए कि जब वो जंगल में गया, वहां पर उसे अपना एक बहुत पुराना कोई मित्र मिल गया। जो मित्र उसका था, उसने जंगल में अपना घर बनाया था, और घर बनाकर वो रह रहा था, और उसने एक बहुत सुंदर सा बागीचा वहां पर बनाया था, बहुत सुंदर उपवन बनवा बनाया था। माली था वो, माली बन गया था, गार्डनर। तो उसने क्या किया था, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष, क्रीपर्स, सारी लताएं पताओं वाले जो झाड़ होते हैं, बहुत सुंदर उपवन, जिसमें फूल पत्ते भी लगे हुए थे, और जहां पर बहुत सुंदर सुंदर उसने बहुत अच्छे क्वालिटी के फलों को उगाया था। अब जब ये जंगल में पहुंचा, अब उसका जो दोस्त है माली, उसे तो पता नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ है। तो उसने दया आ गई, उसने कदर्य से कहा कि ऐसा है करो, तुम मेरे साथ ही रह जाओ, तुम मेरे दोस्त हो, मित्र हो, कहाँ भटकोगे। अब कदर्य अपने माली मित्र के घर पर रहने लग गया। एक समय ऐसा आया जब वो मित्र ने कहा कि हे मित्र मेरे, कदर्या, मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सा तीर्थ भ्रमण करके आऊं, तो तुम मेरे पीछे ये जो मेरा उपवन मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, इसका तुम थोड़ा ख्याल रखना प्लीज। अब तो सारे के सारे इसके फल एकदम अच्छे थोड़े दिनों में ही पक जाएंगे, उसको पक जाएंगे तब हम उतारेंगे और उसको बेचेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, और फिर हम इसको और थोड़ा बढ़ाएंगे। कदरे ने कहा, अरे ये तो बिना कहे की बात है भाई, तुमने मुझे इतना उपकार किया है, बिना सोचे समझे बिंदास गो टू योर तीर्थ तीर्थ यात्रा, तीर्थ भ्रमण करके आओ, मैं तुम्हारे उपवन का ख्याल रखूंगा। कुछ समय बाद जब वो चला गया, यहाँ पर फल पक गए, कदर्य के मन में बहुत लोभ आया, सारे के सारे अच्छे अच्छे जो एग्जॉटिक फ्रूट्स वगैरह थे, वो सब उसने खुद खाए और एंजॉय किया खूब बढ़िया वहां पर। अब कुछ समय बाद जब वो उस मित्र था, वो जब तीर्थ भ्रमण करके जब वापस लौटा, तब उसने देखा कि उपवन की तो हालत खराब हो गई, सारे फूलों के पत्ते झड़ गए, और पता नहीं, मतलब बहुत बुरा हाल है, किसी ने कुछ पानी नहीं दिया, और खत जो बोलते हैं अपन, मैन्योर नहीं डाला है उनके ऊपर, खाद नहीं डाली है, उनका ध्यान नहीं दिया है, सारे फल आधे अधूरे, कुछ खाए हुए, गिरे हुए, टूटे हुए, मतलब गायब है सब कुछ। जहाँ की ये सीजन ऐसा था कि जब मैं लौटा हूं तो एकदम हरित उपवन होना चाहिए था। तो उसने कदरे से पूछा कि भाई, थोड़ा ये उजड़ा हुआ मेरा उपवन लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो कदरे ने उससे झूठ कह दिया कि सारे के सारे जो फल थे, वो तो सब चिड़िया और बंदर खा गए, फूलों को भी सब चिड़िया और चिड़ियों ने सारा उजाड़ दिया तुम्हारा वन। क्योंकि वो तो लेजी था, उसने हाथ भी नहीं हिलाया, सिर्फ बैठे बैठे ऑर्डर देता गया और सब तोड़ ताड़ के सब कुछ खा लिया। पर वो जो उसका माली दोस्त था, वो सरल हृदय था, उसने सोचा कि भाई सीस ठीक ही बोल रहा होगा, चलो दोबारा से मेहनत कर लूंगा। तो कदर ने जब कह दिया कि बंदर सारे खा गए और चिड़ियों ने सब चुग लिया, इतना सब तुम्हारा सारा
बर्बाद कर दिया, मैं क्या करता। उसने अपनी नियति के ऊपर विश्वास करके और फिर से दोबारा काम करना शुरू कर दिया। अब कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जैसे कि कहते हैं, समय आया और जो कदर्य था, ही डाइड, उसका देहांत हो गया। मरने के बाद जब उसको नया जन्म मिला, मिलता ही है, कैसा जन्म मिला? बंदर का जन्म मिला, वानर जन्म मिला। क्योंकि उसने इतना बड़ा झूठ बोला था और वानरों के ऊपर दोष आरोपण किया था, तो भगवान ने सोचा इसको आप सबक सिखाना जरूरी है, इसलिए उसको एक वानर का रूप दिया। अब कुछ इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट इन द स्टोरी है। ये जो कदर्या बंदर था, जो कदर्या जो व्यक्ति था, जब जब ये व्यक्ति था ना, कदर्या, तब एक समय गांव में रहते हुए इसने एक पुण्य का काम किया था। एक, वो क्या पुण्य का काम किया था कि एक बार इसने एक व्यापारी, वैश्य व्यापारी को पुरुषोत्तम महीने का उपवास करते हुए देखा। और ये व्यक्ति जो है पुरुषोत्तम महीने का उपवास कर रहा था, और इसने पुरुषोत्तम महीने का उपवास करके, और उस टाइम पे कुछ होता होगा जिस लिया लिखा हुआ है अपने शास्त्रों में कि इसका उद्यापन कैसा किया जाता है। तो इसे लगा, कदर्य को लगा कि ये जो व्यापारी है, ये जरूर पुरुषोत्तम महीने का इसीलिए उपवास कर रहा है क्योंकि इसे करने से बहुत सारा धन मिलता होगा, इसीलिए ये उपवास कर रहा है, तो मुझे भी ये उपवास करना चाहिए। तो कदर्य ने उस समय कुछ थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से जिस प्रकार कर पाता, उसने इस पुरुषोत्तम महीने के कुछ कुछ दिनों में कुछ उपवास किया, और इस प्रकार उसने कुछ थोड़ा सा अपना पुण्य जो था वो कमा लिया। वन गुड डीड दैट ही डिड, इसलिए उसने कुछ पुण्य कमा लिए थे, बाकी तो सबको बहुत दुखी ही किया था। ये एक पुण्य कार्य करने की वजह से जो वो वानर कदर्य था, उसका जन्म एक तीर्थ स्थान में हुआ। तो भगवान ने उसको वानर रूप तो दे दिया, लेकिन उसका जन्म एक तीर्थ स्थान में किया जिसका नाम था मृग तीर्थ। और ये मृग तीर्थ इतना सुंदर जगह थी जहां पर एक बहुत सुंदर सरोवर था, और उस जगह में बहुत सारे बड़े बड़े सुंदर पेड़ थे। और मृग तीर्थ नदी थी, सरोवर, जो मृग तीर्थ का जो सरोवर था, उसका जल बहुत ही शीतल, बहुत ही मीठा था वहां का। अब ऐसा कहते हैं, पुराणों में यही लिखा है कि ये जो मृग तीर्थ है, जब रामचंद्र जी ने लंका में जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी, तब वहां से जब वो वापस आ रहे थे अयोध्या की तरफ, तब रास्ते में सारे के सारे वानर बहुत उछल कूद रहे थे। और तब जब रामचंद्र जी इस मृग तीर्थ पर पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने वानरों को ये तीर्थ के अंदर, मृग तीर्थ के अंदर, दिस इज अ बिग ह्यूज अपेरेंटली बिग गार्डन, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं, फलों वाले पेड़ हैं, फूलों के पेड़ हैं, और बहुत सुंदर एक सरोवर भी है। तो कहा था कि यहाँ पर तुम आराम से विश्राम करो, और ये जगह में तुम्हें जितना एंजॉय करना है करो। तो मैं थोड़ा सा, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट इसका और भी कुछ कुछ, मृग तीर्थ का और भी कोई कोई जगह पर इसका मेंशन किया हुआ है। महाभारत के भी कई वन पर्व में इसका मेंशन किया हुआ है। तो इट लुक्स एज इफ कि कोई काशी के पास की जगह होगी। तो वो अयोध्या पहुंच ही गए होंगे, और उसके पास में उन्होंने सारे बंदरों को, रामचंद्र जी ने कह दिया कि ये जो मृग तीर्थ है, ये तुम्हारे लिए है, दिस इज गिवन टू यू एज अ गिफ्ट, कि तुम यहाँ पर बहुत सुंदर ठंडा पानी पियो, जल पियो, आराम करो, खाओ पियो, और पेड़ों के ऊपर उछलते कूदते मस्त रहो। तो अब ये जो कदर्य बंदर था, इसका जन्म हुआ यहाँ पर, मृग तीर्थ में रहने लगा। परंतु एक और प्रॉब्लम, ये जो कदर्या जो बंदर था, वानर था, इसे एक बीमारी थी। बीमारी क्या थी? पित्त की बीमारी थी। इतनी गर्मी थी इसके शरीर के अंदर, इतनी गर्मी थी, क्योंकि लोभ था ना इतना सारा उसके अंदर। पहले जब वो कदर्या व्यक्ति था, तब तब इतने लोभ की वजह से उसके अंदर इतनी पित्त की, इतना हीट था कि उसके मुंह में हमेशा छाले, और गर्मी की वजह से मुंह से रक्त आता रहता था। तो उस रक्त आने की वजह से वो बेचारा कुछ खा ही नहीं पाता था। किसी तरह से कुछ रसीला थोड़ा सा फल का था। देखिए बंदर कैसे खाता है, कोई भी फल को तोड़ेगा और फिर मुंह से खाएगा। जब खाएगा लेकिन मुंह में तो खून आ रहा है, दर्द हो रहा है, छाले हो रखे हैं, तो वो चबा भी नहीं पाएगा, लाइक ब्लीडिंग गम्स की तरह समझ लो। इसलिए वो कुछ खा नहीं पाता था, थोड़ा सा खाता था फेंक देता था, थोड़ा सा खाता था किसी तरह से फेंक देता था। और क्योंकि वानर स्वरूप तो होता ही ऐसे है, एक डाल से दूसरे डाल पे, दूसरे से तीसरे पे बस छलांग मारते रहो, जहां पर कुछ अच्छा फल मिले तोड़ो और थोड़ा सा चखो, नहीं खाया जाए फिर फेंक दो, बस यही उसका जीवन था।
अब ऐसा हुआ कि कुछ सालों में, हर 3 साल में आता ही है, पुरुषोत्तम महीना आया। जब पुरुषोत्तम महीना आया, उस समय उसकी सफरिंग उतनी ही थी। बहुत मुंह के अंदर छाले और गर्मी की वजह से रक्त आ रहा था उसके मुख से। तो वो कुछ खा ही नहीं पा रहा था। अनजाने में ऐसा हुआ कि वो पूरे पुरुषोत्तम महीने में कुछ खा ही नहीं पाया। वैसे ही वो फलाहारी होते हैं बंदर, और उस महीने में क्योंकि इतने उसके शरीर के अंदर गर्मी थी कि वो कुछ खा ही नहीं पाया। तो अनजाने में उसने पुरुषोत्तम मास का पालन किया, पालन किया, उस महीने का पालन किया। एक दिन पुरुषोत्तम महीने के ही दौरान, जब वो इसी प्रकार कुछ खा ही नहीं पा रहा था, तो कमजोरी की वजह से एक डाल से दूसरी डाल पे छलांग लगाते हुए सडनली उसके अंदर की शक्ति कमजोर हुई, और वो मृग तीर्थ जो सरोवर था, वो सरोवर के अंदर गिर गया। सरोवर के अंदर गिर गया तो बंदर को तो तैरना नहीं आता ना। तो वो सरोवर के अंदर 3 दिन तक उसी प्रकार पड़ा रहा। वो कुछ नहीं कर पाया। 3 डेज, एक्चुअली 5 डेज लिखा है। 5 दिनों तक वो वहीं पड़ा रहा, और 5 दिनों के बाद में उसकी मृत्यु हो गई और उसको वो देह त्यागना पड़ा। परंतु जब उसने वो देह त्यागा, पुरुषोत्तम का ही महीना था, पूरे महीने उपवास कर चुका था, और तीर्थ नदी के अंदर गिरकर उसने अपने देह त्यागी थी। ही डिडंट कमिट सुसाइड, गिर गया ना, गिरा और वहां 5 दिनों तक पड़ा रहा। और जब उसने वहां पर देह त्याग किया, तब आकाश से दिव्य विमान आया, और विमान में वो बैठकर उसकी जो आत्मा थी, वो गोलोक धाम को पधारी है, जहां पर उसे एक दिव्य देह प्राप्त हुई, और जहां पर सीधा उसको भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हुई, और भगवान के चरणों में सेवा मिली। सब देवताओं ने जब ये देखा, तब वो देवता जो अब तक सारे के सारे समझ नहीं पा रहे थे कि पुरुषोत्तम मास, ओ मल मास, वो जो सब कह रहे थे, वो देखकर और अचंभित रह गए। और तब उन्हें पुरुषोत्तम महीने की गरिमा का महत्व समझ में आया। और उसके बाद वो सब के सब पुरुषोत्तम के मास की गरिमा को बखान करते रह गए। दे स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग द पुरुषोत्तम महीना। तो इस प्रकार ये कथा जो थी, भगवान बद्री नारायण ने वाल्मीकि ऋषि को सुनाई, और यही कथा सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में बैठे हुए सारे जो संत थे, ऋषियों का जो समागम हुआ था, उनको सुनाते हुए पुरुषोत्तम मास के महत्व में ये कथा सुनाई कि किस प्रकार एक वानर को भी गोलोक धाम की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उसने गलती से, अनजाने से पुरुषोत्तम मास का व्रत पालन किया, और तीर्थ स्थान पर रहकर रहने का उसको मौका मिला, और तीर्थ नदी में उसके प्राण त्यागे। तो इस प्रकार हमने 3 एपिसोड्स ऑलमोस्ट किए हैं पुरुषोत्तम मास को का महत्व समझने के लिए। आज की कथा हमको हम यही विराम देंगे। एक हफ्ता और है, 15 जून तक पुरुषोत्तम का महीना रहेगा। जितना भी हम कर सके उतना कम ही है, और ये बहुत खास एक स्पेशल अवसर मिला है हमें अपने पुराने पापों के नष्ट करने का, परंतु हम वो ही नहीं, अपनी भक्ति को थोड़ा सा और बढ़ाने का। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत। थैंक यू वंस अगेन।